नमस्कार, एमपी की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में 44 वर्षीय राजकुमार झंझोट पहुंचे और अपनी ही पत्नी पर अपने पुत्र का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। राजकुमार ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को आवेदन देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2006 में रानी हुसैन नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन नगरपालिका निगम में भी करवाया गया, जिसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रिंस झंझोट रखा गया। शासकीय दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पर प्रिंस झंझोट के नाम से बने हुए हैं। वहीं वर्ष 2012 में रानी की नौकरी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर लग गई। राजकुमार का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद इंदौर के न्यायालय में दहेज प्रताड़ना और भरण पोषण का केस लगाकर दूसरी शादी कर ली और शासकीय दस्तावेज समग्र आईडी में रानी बेग हुसैन, पति तारिक हुसैन लिखा दिया और पुत्र का नाम प्रिंस मलिक कर दिया। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। मेरी 2006 में रानी बेग, पिता मुशर्रफ बेग ढांचाऊ निवासी, उसके साथ प्रेम विवाह हुआ था 2006 में, जिसका मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट भी है। और इसी के साथ मेरे उसके 1 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रिंस झंझोट है। इससे जबरनी उन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर दिया, जिसका मुझे पता अभी पिछले महीने रमज़ान में पता चला, जिसके कारण मैंने कई पुलिस के आला अधिकारियों से सबसे शिकायतें करी। फिर आज मैं कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आया हूँ और यह खुद ही पीटीआई के पद पे पदस्थ है अभी भावगढ़ में, और इससे मेरा प्रेम विवाह था। पर इनने जैसे ही इसकी नौकरी लगी उसके बाद से इन्हें इसका व्यवहार बदल के इसने मेरे जैसे वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ रहने को अस्वीकार कर मुझ पर दबाव धर्म परिवर्तन का बनाने लगी। मैं नटा तो इनने धोखे से मेरे बच्चे को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया और एक किसी तारिक हुसैन नाम के लड़के थे 2020 में शादी कर ली बिना तलाक लिए, जबकि तलाक इंदौर में चल रहा था। पर इनने उसी के बीच देवास में काजी द्वारा निकाह पढ़ के इतने बाकायदा दूसरी शादी को अंजाम दिया और मेरे मकान चल अचल संपत्ति पे कब्जा कर इसकी सहपाठी था प्रीति कटारे, जो कि सब इंस्पेक्टर थी पलाचिया थाने पे, महिला थाने पे, मुझे बुला के टॉर्चर करके मेरे से कई कागजों पे साइन कराए, जिसकी मैंने शिकायत हर आला अधिकारी को करी, पर आज तक मेरी किसी भी अधिकारी ने सुनवाई नहीं करी। इसलिए मैं आज मजबूर होकर कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ। ये मामला जो है संज्ञान में आया है और इसमें जो है पुलिस को हम लोगों ने भेजा है ताकि वहाँ पे जांच करके इसमें कार्रवाई जो भी है हो सके। बेसिकली इनकी शादी हुई थी, फिर इनका सेपरेशन हो गया और उसके बाद जो है दूसरी शादी हुई है। तो इनका ये कहना है कि दूसरी शादी होने के पश्चात उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो जांच का विषय है, उसे जांच करेंगे। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर अजाक्स द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में एससी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई। अजाक्स ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। मीडिया प्रभारी डीएल भिलवाड़ा ने बताया कि वर्तमान में सिविल जजों के चयन प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी असफल हो रहे हैं, जबकि वे लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सफल हो चुके होते हैं। साथ ही सिविल जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान में निहित आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा की जो भर्ती होती थी उसमें कुल 131 पद निकले हैं और उसमें जो मेरिट लिस्ट में जो भी लोग थे वो पास होने के उपरांत भी साक्षात्कार में उन सबको फेल कर दिए गए। इस तरह से 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) और संविधान का अनुच्छेद 16(4) जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की बात करता है और उनको समान अवसर की बात करता है। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये परीक्षा होती थी तो उस समय पूरी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार जो परीक्षा न्यायिक सेवा आयोग ने करी है उसमें वो सभी पद जो है अयोग्यता के कारण खाली रख दिए गए। तो हमारी ये मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति को पूर्ण अवसर मिले और उनको सभी भर्ती जो है परीक्षा जो है वो सभी पदों की भर्ती की जाए और उसमें अगर कुछ शिथिलता भी नियम में करनी पड़े तो की जाए, क्योंकि अभी तक ये भर्ती परीक्षा में सारे पद खाली रखकर सरकार जो है कौन सा न्याय हमको देना चाहती है।
जो सरकार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, सबसे यही निवेदन है कि न्यायिक सेवा में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस कारण हमको न्याय का लाभ नहीं मिल पाता। तो न्यायिक सेवा में हमको बराबर हक और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे लोगों को आने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इस तरह से अवसर अगर नहीं मिलेगा तो हमारे लोग उस न्यायिक सेवा से बाहर हो जाएंगे। और जो सिविल जजों की भर्ती हो रही है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व न के बराबर सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को पर्याप्त अवसर दिया जाए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए।